हेमंत ने ज्वाइन नहीं किया, सो लेट्स वेट फॉर हिम। सर ये फैच में एक बार बताएंगे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता। एक सेकंड। ओके, सब लोग ज्वाइन हो गए, राइट? यस सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, फैच में क्या होता है। फैच फंक्शन क्या करता है, जो भी आप यूआरएल पास करो वहां से डेटा फैच करके लाता है। ठीक है, तो दिस इज अगेन वाज प्रॉमिस बेस्ड है। ये जो फैच फंक्शन है, दिस इज प्रॉमिस बेस्ड। तो जब भी आपको डेटा आएगा तो आपको उसको डेटा को एक्सेस करने के लिए डॉट देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ मिस्टेक कर देता हूँ यूआरएल में। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो मुझे एरर आया कि फेल टू फैच। 404 डेटा में मुझे क्या मिला, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया। एम्प्टी ठीक ऑब्जेक्ट है, है, राइट। मैंने 1.6 किया, लेट इट बी एज इट इज। ठीक है, फैच हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क से डेटा लाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेटवर्क टैब में, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो ये फैच फंक्शन चला। ये फैच फंक्शन गया इस यूआरएल पे, यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट है उसको हम चेक करते हैं, एक्सेस करते हैं। गेट फॉर्म में डेटा होगा। ये देखिए ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा को हमने फैच किया हुआ है, इस तरीके से हमको डेटा मिला, जो सेम डेटा यहाँ था। अब ये डेटा को आप यूज करके आप अपने टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो। ये रिस्पॉन्स इस तरीके से है, जेसॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क पे डेटा एक्सेस करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, जो अभी हमने प्रॉमिस पढ़ा है, प्रॉमिस समझ में आया आपको मैंने क्या बताया? प्रॉमिस यूज करके आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप जो नेटवर्क पे जो आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, इट इज ऑल्सो असिंक्रोनस। वो उसका टाइम डिले कुछ भी हो सकता है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट टुक मी व्हाट, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, इट्स नॉट एक्सपैंडिंग। ये देखिए 46 मिली सेकेंड्स दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये फैच एपीआई ने कितना टाइम लिया? 46 मिली सेकेंड्स। तो इतने देर आपका जावास्क्रिप्ट वेट थोड़ी करेगा डेटा आने तक, वो आगे बढ़ जाएगा। सेम प्रॉब्लम जो ऊपर में हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को हैंडल किससे किया था? कॉल बैक से किया था। लेकिन कॉल बैक में हमने देखा था क्या किया था कि कॉल बैक हेल बन जाता है, या फिर एरर हैंडलिंग जो है वो इतनी इंट्यूटिव नहीं, इतनी इजी नहीं है कॉल बैक में। इसलिए वी गॉट अनदर ऑप्शन, प्रोमिसेस। प्रोमिसेस में हम लोग असिंक्रोनसली हम लोग कोड करके अपना काम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, नेटवर्क से मैंने डेटा लाया, उतने देर तक वो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आगे का काम करेगा। मान लो यहाँ पे अगेन वही 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 100 लाइंस या 1000 लाइंस ऑफ कोड है, जावास्क्रिप्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। जब तक मेरा डेटा आ रहा है नेट से, देखो डेटा आने को टाइम लगा, तो मेरी 1000 लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई। और जब डेटा आ गया तो ये मेरा डेटा रिसीव हो गया, मैंने इसको प्रिंट करा दिया। और जब आपका डेटा रिसीव हो गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको ले जाके
सीधा आप अपने डॉक्यूमेंट में आप उसको अपेंड करा सकते हो। यानी एक बार आपको डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, बता देता हूँ ये भी चीज मैं आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा डॉट टाइटल। तो यहाँ देखो डिलेक्टर्स ऑटोमेन आ गया, ऑटम, ठीक है। टेस्ट वेस्ट जो लिखा था वो हट गया, देख रहे हो। मैंने सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, यानी पूरे डॉक्यूमेंट पे राइट कर दिया मैंने उसको ले जाके। तो बॉडी में क्या आ गया, जो रिजल्ट आ रहा था मुझे, ठीक है, वो ले जाके मैंने क्या कर दिया, सीधा शो कर दिया। सो दिस इज व्हाट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज। और ये जो फैच बना हुआ है, दिस इज व्हाट, ये बना इसको यूज करके, प्रॉमिस को यूज करके बना हुआ है। दिस इज प्रॉमिस बेस्ड, ठीक है। यस सर, यस सर। ये देखा, ये रिस्पॉन्स क्या में दे रहा है, प्रॉमिस में दे रहा है। तो आप डॉट देन लगा के ही उसको एक्सेस करोगे। क्लियर? यस सर। यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो पूछिए, अभी तक जो भी हमने किया। सर वो फर्स्ट डॉट देन में रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्यों लिख रहे हैं? वो भी वहां से भी कुछ और प्रॉमिस रिटर्न होता है, वो एकदम से डेटा रिटर्न नहीं करता है, तो जेसन फॉर्म में चाहिए। ये हम बाद में देखेंगे फैच को, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। यहाँ से भी एक रिटर्न होता है। उमर कुछ बोलना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो? एक्चुअली रिस्पॉन्स में जब अपन ने प्रिंट किया था, कंसोल किया था, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है डेटा, तो ये इसको अपन कहीं भी Right. यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपने को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ा। तो जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए वो एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए अपन ने एक और बार देन लिखा। जो एक्चुअल जो डेटा आ रहा है हमको नेट से, वो इस तरीके से आ रहा है, रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे लॉग करा है, ये है रिस्पॉन्स हमारा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से डेटा हमको चाहिए, तो अगेन जेसन डॉट जेसन करके हमको रिटर्न करना पड़ता है। और रिटर्न करना मतलब क्या होगा, यहाँ से फिर से एक और प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है, तो इस प्रॉमिस को हमको कहाँ पे हैंडल करना है, यहाँ पे डॉट देन में। तो इसलिए जो एक्चुअल डेटा है वो दूसरे डॉट देन में मिलेगा। इफ यू कैन फाइंड ओवर प्लीज शेयर द लिंक, कि इन लोग को समझने के लिए कहीं से मिल जाए ये चीज। why fetch uses two thens। सर ये एमडीएन पे होगा शायद, फैच का एग्जांपल वहां पे। एमडीएन पे, राइट। इधर उधर नहीं जाना, डायरेक्ट एमडीएन पे आना। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले फैच नहीं था, पहले हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करके हम लोग रिक्वेस्ट मारते थे नेटवर्क पे डेटा लेने के लिए। बट अगेन फैच एपीआई क्या है, सिंटैक्टिक शुगर है XML HTTP के ऊपर, ठीक है। यस। देखो, once a response is retrieved, there are a number of methods available to define what the body content is and how it should be handled, ठीक है। किस फॉर्म में आपको एक्चुअली रिस्पॉन्स को हैंडल करना है, वो एक्चुअली आप रिटर्न करते हो। तो जो भी आपको रिजल्ट एज अ जेसन चाहिए, ठीक है, returns a promise that resolves with the result of parsing the response body as JSON। तो जो भी रिस्पॉन्स में जो भी हमको डेटा आएगा, वो डेटा को एज अ जेसन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप डॉट जेसन लिखते हो। अगर मुझे टेक्स्ट में डेटा चाहिए, जेसन में क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट डेटा डॉट लगा के आप कर लें, ठीक है। जेसन जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मुझे डेटा टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट डाल दूंगा, सेव करते, अब देखिए क्या रिस्पॉन्स में आता है मुझे। रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ भाई?
ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। डेटा को कंसोल कराते हैं, डेटा में क्या मिल रहा है। ये देखो, ये टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया, अभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं है। जेसन इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है सब कुछ। ये एक नोटेशन है, ठीक है। जेसन इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर मीडियम ऑफ डेटा, मतलब क्या बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ डेटा बोल सकते हैं। जो भी जैसे आईओटी डिवाइसेस है हमारे, जैसे वॉच है या कोई भी आईओटी डिवाइसेस है, तो सिस्टम के और इनके बीच में अगर डेटा ट्रांसमिट करना है, शेयर करना है, तो वी यूज व्हाट? जेसन फॉर्मेट, ठीक है, डेटा शेयर करने के लिए। इसके पहले सोप यूज होता था, सोप में XML यूज होता था, राइट? अभी भी यूज होता है, ठीक है। बट वी यूज नाउ व्हाट? जेसन एज अ स्टैंडर्ड फॉर, जब हम नोड जेएस करेंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी एक्चुअल में एपीआई के साथ काम करने की, देन विल सी इट इन डीप, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लिए कि यहाँ से हम लोग ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं। तो एमडीएन पे इट शोज क्लियरली कि व्हाट, अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप में डेटा चाहिए तो आप इसको रिटर्न करो वहां से। कहाँ से? प्रॉमिस में से। बहुत सारे रिस्पॉन्स हेडर्स मिलेंगे, ओके एंड फॉल्स, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट ओके, ठीक है, या रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई या फेल हो गई, वो सब स्टेटस हमको सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रॉमिस। प्रॉमिस आपको समझ में आया कि नहीं? दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ये फेच अभी छोड़ दो, लेट्स डिलीट इट, कोई काम का नहीं है। यस सर। प्रॉमिस क्लियर है सबके? यस सर, प्रॉमिस भी क्लियर है एंड फेच भी क्लियर ही है जी। और चेनिंग क्लियर हुई? डॉट देन देन chaining लगा भी के जो clear है। चेनिंग हम कर रहे हैं। यस सर। यस सर। ओके। ओके, ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, तो ओवरडोज हो जाएगा फिर से। प्रॉमिस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, देखने के लिए, वो हम बाद में देखते हैं। ओके। इसमें फिर एक और चीज बाकी थी जो हमने, जो ये वाला मेथड बनाया है, जो कॉल बैक के थ्रू किया था, कहाँ गया वो? ये जो किया था हमने कॉल बैक के थ्रू, इसको हम प्रॉमिस बेस्ड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? प्रोमिसिफिकेशन, राइट। जैसे हमने यहाँ कॉल बैक किया ना, तो सेम चीज को हम विद द हेल्प ऑफ व्हाट क्या यूज करेंगे? प्रोमिसेस यूज करके हम बनाएंगे। तो लेट्स सी, अगर इवनिंग में मेरा पॉसिबल हुआ तो हम लोग इवनिंग में लेते हैं सेशन। आप सब लोग अवेलेबल रहेंगे इवनिंग में? सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ सर। ओके, ठीक है, तो कल मॉर्निंग में ले लेते हैं फिर। चलेगा ना? चलेगा। बट सर मैं बोल रहा था मॉर्निंग में टाइम वही अपना 8 o'clock, 8 साढ़े 8 से। यस सर। सर मैं बोल रहा था वो वीडियोस अभी शेयर कर देते हैं क्या? मतलब राइट नाउ नहीं, क्योंकि अभी कैसा है, ये रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी है अभी। हाँ हाँ, मैं करता हूँ इसको इंशाल्लाह शेयर इवनिंग तक। मैं अभी, मेरे पास 1 घंटा टाइम है फिलहाल, तो जी, मैं जी। वीडियोस को एडिट करके डाल देता हूँ, अपलोड जी, कर जी। देता हूँ। सर मैं तो ये सब मालूम है, दिमाग में मालूम, मैंने तो वो पाइल अप होते जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कैसा, अभी हाँ स्टैक कभी ऐसा हो गया पूरा फुल। अभी इसको थोड़ा सा मतलब जी जी, क्या कहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस की हाँ हाँ, जरूरत है, तो बस है राइट कि राइट राइट, एग्जैक्टली। नहीं अभी तो फिर वो आते जाएगा, लेकिन ये हाँ, इधर से ओवरफ्लो होता जाएगा। अभी एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे ना, वही ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी जो भी हमने अभी कंसेप्ट पढ़े हैं, समझ जी, लीजिए जी। ये एक अभी फिलहाल के लिए आखिरी ये बड़ा कंसेप्ट था, प्रॉमिस, ठीक है। राइट, राइट। क्योंकि अब हम एक अलग डायमेंशन में भी जाना चाहते हैं। अभी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है, ठीक है, जो जो आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट था, ठीक है, कोर जावास्क्रिप्ट था, वो आपने किया, यस। ठीक है। फिर इसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी देखी है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट आ गया, ये जो प्रोमिसेस एंड ऑल है, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? एडवांस जावास्क्रिप्ट।
यस सर। अभी बचा हुआ है फंक्शनल जावास्क्रिप्ट। तो ये हम धीरे धीरे Right. करेंगे, इट इज नॉट कोई बड़ी चीज नहीं है। और छोटे छोटे पार्ट में अभी हम लोग करेंगे मॉडर्न जेएस, जो अभी लेटेस्ट फीचर जो ऐड ऑन होते जा रहे हैं, जो जैसे जी, अभी जी। क्लास हमने लिखा था, ठीक है, राइट राइट। क्लास बनाने का तरीका, तो वो सब हम कवर करेंगे। अभी आपका जितना भी जावास्क्रिप्ट कवर हो गया, इट इज सफिशिएंट टू स्टार्ट विद अस, ठीक है। हम यहाँ से अभी हम 2 ट्रैक है हमारे पास, एक है फ्रंट एंड की, दूसरी है बैक एंड की, जी। ठीक है। यस सर। तो मैं इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहा था फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद रिएक्ट, श्योर सर। है ना, क्योंकि अब हमारा इतना जावास्क्रिप्ट हो गया है कि हम लोग अब रिएक्ट को कर सकते हैं। बट इसके भी पहले आई वाज थिंकिंग कि हम लोग मिनी एप्स बनाते हैं, मिनी एप्स यूजिंग कोर जेएस। तो इससे क्या होगा, ओके। आपके कंसेप्ट जितने भी अभी तक पढ़े पूरे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, राइट सर। ठीक है। तो 1 या 2 हफ्ता हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिनी एप्स बनाते हैं, इफ यू गाइस से, ठीक है। यस सर। तो डेली हम Yes, लोग sir. छोटी No छोटी problem. एप्स बनाते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया या और भी कोई बहुत सारी एप्स है, वो हम लोग छोटी छोटी एप्स डेली बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, ताकि जो भी कोर कंसेप्ट है वो हम यूज करें, ठीक है। उसको यूज करके हम लोग ऐप बनाते हैं। ओके, तो चलेगा ना, बिल्कुल सर, ये एटलीस्ट तो मैंडेटरी है। 1 to 2 weeks, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। श्योर सर, श्योर। तो हम लोग 1 या 2 हफ्ता मिनी एप्स बनाते हैं, देन उसके बाद हमारा रिएक्ट का भी फाउंडेशन बन जाएगा, तो फिर हम उस Right, पर sir. डायरेक्ट जंप करेंगे, श्योर सर। ठीक है। तो अभी प्रॉमिस में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है, बट देर आर नॉट नीडेड, अभी मैंडेटरी नहीं है। अभी प्रॉमिस चलेगा का सर, इतना अभी जो, कैसा इतना अभी ब्रश अप हो जाए तो सबसे बेटर है। जी जी, जी जी। तो अभी ये है। और प्रॉमिस में भी बहुत सारी चीजें हैं, Yes, sir. एरर हैंडलिंग और भी चीजें उसमें, एरर हैंडलिंग में और डिफरेंट टाइप के प्रोमिसेस भी है, promise डॉट ऑल, रेस, एनी, वो हम सब बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके सर। सर जी, आज शाम तक गिटहब की प्रोफाइल दे भेजे तो चलेगा क्या? जल्द से जल्द भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि हम जो एप्स बनाएंगे, अगर कल से भी हम लोग एप्स बनाना शुरू करते हैं, तो सारा कुछ आपको आपकी गिटहब पे डालना है। अच्छा सर। सर शाम तक भेजते हैं। जी ठीक है ना, अभी पॉसिबल है तो अभी आप बैठ के बना लीजिएगा जो भी आपका गिटहब का है, ठीक है। यस सर। मैंने शेयर किया था, आई थिंक मिला है क्या आपको? हाँ, आप, अब मेरे को मिला था आपका गिटहब प्रोफाइल, लेट मी चेक अगेन। मैं उसको भेजा वो है, कर दूं क्या, फिर से कर दूं क्या, उसको मेंशन कर दूं क्या? हाँ, मिल गया मुझे, ओके। कॉपी, ये आपकी है, ठीक है। यस। अच्छा, आपने अभी अभी बनाई है प्रोफाइल अनास? कल कल बनाई ना, बताया ना कल अपना अच्छा, डिसाइड अच्छा। वो हुआ था ना। जी जी जी, कोई बात तो नहीं। देन तो ऐसे ही आप सब लोग भी अपनी प्रोफाइल बनाइए, यूजर नेम शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, जहाँ पे आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो। अपना हैंडल आप जो भी बनाते हैं, इंस्टाग्राम या जो भी फेसबुक हैंडल है आपका, या ट्विटर अकाउंट हैंडल है, तो आप कॉमन रख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, इट्स माई जस्ट अ सजेशन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपके कमिट्स दिखते रहेंगे डेली, ठीक है। टैली ज्वाइन किया तो अभी कमिट नहीं है, तो ये सारी कुछ चीजें हम देखेंगे, रिपोजिटरीज भी अभी नहीं है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने अकाउंट क्रिएट हाँ, किया था, उसके आगे का मैंने फिर अभी किया नहीं कुछ। राइट। तो अभी हम धीरे धीरे जो भी एप्स हम लोग अभी यहाँ पे बिल्ड करेंगे, वो सबको हम लोग गिट में कमिट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जैसे जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, तो धीरे धीरे नाउ वी कैन मूव ऑन टू अदर कंसेप्ट्स, लाइक गिटहब कैसे चल रहा है, कैसे वर्क हो रहा है गिटहब में, हम क्या कर रहे हैं। तो छोटी छोटी अलग सी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और अगर नोट करके रखना चाहते हो तो आप नोट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बहुत सारी आपको एड ऑन चीजें बताना शुरू करूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग इसका कल कंटिन्यू करते हैं, प्रोमिसेस का थोड़ा बहुत जो पार्ट है, ठीक है, जो एसेंशियल है वही मैं कवर करूंगा, एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। राइट। ओके सर। ओके।
ओके गाइस देन ठीक है, Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, Okay. बाय। Bye. गुड बाय। बाय। Bye.